नमस्कार दोस्तों, लाइव स्टडी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों हम चर्चा कर रहे थे मारवाड़ का जो राठौड़ वंश है उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। और मारवाड़ का जो राठौड़ वंश है वो कंप्लीट हो चुका है। आज से हम पढ़ने वाले हैं बीकानेर का जो राठौड़ वंश है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले राठौड़ वंश की जो एक नींव, जो राठौड़ वंश की नींव मानी जाती है जोधपुर मारवाड़ रियासत। उसके बाद में दूसरी जो मानी जाती है वो शाखा मानी जाती है बीकानेर का राठौड़ वंश। ठीक है, तो हम चर्चा आज करने वाले हैं बीकानेर के राठौड़ वंश के बारे में। इसके संस्थापक की बात करें, सबसे पहले तो संस्थापक आ जाते हैं राव बीका के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। कब की जाती है? 1488 से 1504 ईस्वी तक इसकी जो इसका शासनकाल रहता है। तो राव बीका के द्वारा, किसके द्वारा? राव बीका के द्वारा क्या रखी जाती है? इसकी नींव रखी जाती है, इसकी स्थापना की जाती है। कब से कब तक? तो 1488 ईस्वी से 1504 ईस्वी तक है जो ये बीकानेर के शासक हुए थे। ठीक है दोस्तों, आगे चर्चा करते हैं। जोधपुर के राव जोधा के पांचवें पुत्र बीका और बीकानेर है जो बीकानेर में करणी माता के आशीर्वाद से जांगल प्रदेश में राजस्थान के दूसरे राठौड़ राज्य की स्थापना करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, राव बीका के द्वारा जो जोधपुर के शासक राव जोधा थे उनके पांचवें पुत्र, कौन? राव बीका, पांचवें पुत्र के द्वारा करणी माता के जो आशीर्वाद से, किसके? करणी माता के आशीर्वाद, करणी माता के आशीर्वाद से बीकानेर में राठौड़ वंश की है जो स्थापना की गई, राठौड़ राज्य की स्थापना की जाती है। कब की जाती है? 1488 ईस्वी में ये स्थापना की गई राव बीका के द्वारा। तो संस्थापक की बात करें तो संस्थापक आपका आ जाता है राव बीका, बीकानेर के राठौड़ वंश का। चर्चा आगे करते हैं कि जो पहला जो राज्य होता है राठौड़ वंश का वो है मारवाड़ जोधपुर वाला क्षेत्र, और दूसरा जो राज्य है राठौड़ वंश का वह आ जाता है आपका बीकानेर रियासत। ठीक है दोस्तों, आगे चर्चा करते हैं। बात आती है 3 अप्रैल 1488 ईस्वी की। बीकानेर ने बीकानेर की स्थापना की। कब? 3 अप्रैल 1488 को राव बीका ने बीकानेर नगर की स्थापना की। किसके आशीर्वाद से? करणी माता के आशीर्वाद से। ये आपको ध्यान रखना है। 3 अप्रैल 1488 ईस्वी को बीकानेर नगर की स्थापना की। ये जो इसकी स्थापना करने के बाद में इसको अपनी राजधानी बना लेते हैं। कौन? राव बीका अपनी क्या बना लेते हैं? राजधानी बना लेते हैं। तो राजधानी कौन हो गई? बीकानेर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं जो इसका राजधानी बनाने से पूर्व यह स्थान, जो बीकानेर का जो स्थान था वह राती घाटी के नाम से जाना जाता था। बीकानेर का जो क्षेत्र था ये राती घाटी किस नाम से जाना जाता था? राती घाटी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, राजधानी बनाने से पहले बीकानेर राज्य की स्थापना करने से पहले राती घाटी के नाम से ये जाना जाता था ये क्षेत्र। इसके बाद में है जो चर्चा करेंगे, अगले शासक आ जाते हैं राव लोणकरण, जो 1505 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है। तो बात किसकी कर रहे हैं? सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बीकानेर का जो राठौड़ वंश है, ये दूसरा जो राठौड़ की शाखा है जो बीकानेर में राव बीका के द्वारा 1488 ईस्वी में करणी माता के आशीर्वाद से वहां नींव रखी जाती है, उस राज्य की स्थापना की जाती है। बीकानेर राव बीका की
सॉरी राव बीका के द्वारा जो शासनकाल हुआ था इनका 1488 से 1504 ईस्वी तक इनका शासनकाल हुआ था। 3 अप्रैल 1488 को राव बीका ने बीकानेर नगर की स्थापना की थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और बीकानेर जब नगर की स्थापना करने के बाद में इसको अपनी राजधानी बनाई गई। बीकानेर नगर बसाने से पहले बीकानेर वाला जो क्षेत्र है उसको राती घाटी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले जो शासक आ जाते हैं राव लोणकरण के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, तो आपको इतना ध्यान रखना है बीका के बारे में। बीकानेर की गद्दी पे अगला शासक बैठता है राव लोणकरण। राव लोणकरण जो राव लोणकरण है उनका शासनकाल हुआ था 1505 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक उनका शासनकाल माना गया था। 1505 से 1526 ईस्वी तक 1526 ईस्वी तक इनका शासनकाल हुआ था। ठीक है, राव लोणकरण का शासनकाल आ जाता है 1505 से 1526 ईस्वी तक इनका शासनकाल हुआ था। बात करते हैं राव नरा जो 1504 और 1505 ईस्वी में राव नरा की मृत्यु होने के बाद में उसका छोटा भाई, उसका नाम आ जाता है लोणकरण। लोणकरण है जो बीकानेर का शासक बनता है। तो नरा का छोटा भाई कौन था? लोणकरण। राव नरा, इसकी मृत्यु हो जाती है 1504 और 5 में। इसकी मृत्यु के बाद में बीकानेर का शासक कौन बनता है? तो बात आ जाती है किसकी? लोणकरण की। लोणकरण ये छोटा भाई था किसका? राव नरा का। और नरा की मृत्यु 1504 और 5 में मानी जाती है। ठीक है, तो 1504-5 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद में है जो लोणकरण, इनके छोटे भाई थे, इन्होंने जो गद्दी संभाल ली बीकानेर की। अब चर्चा आगे की करते हैं। आगे क्या होता है कि जब गद्दी संभालने के बाद में 1513 ईस्वी की अगर बात करें तो नागौर के है जो मोहम्मद खां की बात आ जाती है। मोहम्मद खां बीकानेर पर आक्रमण करते हैं और लोणकरण उन्हें क्या कर देते हैं? पराजित कर देते हैं। तो 1513 ईस्वी में कब की बात आती है? 1513 ईस्वी में 1513 ईस्वी में है जो किसके? नागौर के जो शासक हुए थे कौन? मोहम्मद खां का नाम आ जाता है। नागौर के शासक कौन? मोहम्मद खां। और एक तरफ तो मोहम्मद खां, दूसरी तरफ आ जाते हैं कौन? आ जाते हैं लोणकरण। कौन आ जाते हैं? लोणकरण। और लोणकरण और इसके बीच में क्या होता है? युद्ध होता है। ठीक है, युद्ध होने के बाद में ये बीकानेर पे आक्रमण किया जाता है। किसके द्वारा? मोहम्मद खां के द्वारा, जो नागौर के शासक थे उनके द्वारा। 1513 ईस्वी में आक्रमण करने के बाद में लोणकरण इसको क्या कर देते हैं? पराजित कर देते हैं। पराजित किसको कर देते हैं? युद्ध में मोहम्मद खां को पराजित करके वहां पे अधिकार कर लेते हैं। ठीक है, लोणकरण ने जैसलमेर पर आक्रमण कर राव जेत सिंह को पराजित किया। लोणकरण ने किस पे आक्रमण किया? जैसलमेर पे आक्रमण किया। इसके बाद में आती है बात जैसलमेर पे आक्रमण। जैसलमेर पर आक्रमण किया। आक्रमण करने के बाद में राव जेत सिंह का नाम आ जाता है। यहाँ के शासक राव जेत सिंह पर आक्रमण किया। और जेत सिंह पे आक्रमण करने के बाद में इसको पराजित करके जैसलमेर पे भी क्या कर लेते हैं? अधिकार कर लेते हैं। राव जेत सिंह को क्या कर देते हैं? पराजित कर देते हैं और जैसलमेर पे इसका अधिकार हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। राव लोणकरण की मृत्यु के बारे में बात करें तो एक युद्ध लड़ा जाता है, ढोसी का युद्ध। कौन सा? ढोसी का युद्ध। ढोसी के युद्ध में ये क्या? पराजित हो जाते हैं। और पराजित होने के बाद में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो राव है जो लोणकरण का ढोसी के युद्ध में है जो
पराजित करके इसको क्या कर मारा जाता है। ये कौन कौन मारा जाता है? तो राव लोणकरण मारा जाता है डोसी के युद्ध में। आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं राव जो लोणकरण है उसके निर्माण कार्यों की बात चर्चा करें तो जो लोणकरण है उनके द्वारा निर्माण कार्य किए गए, एक तो बात आ जाती है लोणकरणसर कस्बे का निर्माण इनके द्वारा किया गया, इसकी स्थापना की गई। किसकी? लोणकरणसर कस्बे, लोणकरणसर कस्बा बसाया गया, कस्बा बसाया गया। और ये कहाँ पे है? तो ये बीकानेर में है। लोणकरण सर कस्बा बसाया किसके द्वारा? लोणकरण किस द्वारा, ठीक है, राव लोणकरण के द्वारा ये बसाया जाता है। एक और बात आती है लोणकरण सर झील का निर्माण इनके द्वारा किया गया। लोणकरण सर झील का निर्माण भी इनके द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राव लोणकरण के द्वारा, ठीक है दोस्तों। बात आगे करते हैं जो राव जेतसी का जो छंद था, एक रचना आती है राव जेतसी का छंद बिठू सूजा के द्वारा इसकी रचना की गई और उसमें लोणकरण को कलयुग का करण कहा गया है, ठीक है। तो किसमें बात किसकी कर रहे हैं? राव जेतसी का छंद, किसकी? राव जेतसी रा छंद, राव जेतसी रा छंद बिठू सूजा के द्वारा लिखा गया। बिठू सूजा के द्वारा इसकी रचना की जाती है और रचना करने के बाद में इसमें क्या कहा गया है? किसको? लोणकरण को है, जो लोणकरण को कलयुग का कर्ण कहा गया है। इस ग्रंथ में इसको लोणकरण को क्या कहा गया है? कल युग का कर्ण, कलयुग का कर्ण कहा है। किसमें? राव जेतसी रा छंद जो बिठू सूजा के द्वारा निर्मित है ये ग्रंथ, इसमें राव लोणकरण को कलयुग का कर्ण कहा गया है, ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद में हम चर्चा करेंगे जेतसी की। राव जेतसी को हम पढ़ने वाले हैं, इससे पहले इसको देख लीजिएगा। तो राव लोणकरण हम पढ़ रहे थे। ये शासक गद्दी पे बैठता है और गद्दी पे बैठने के बाद में 15 इसकी का जो शासनकाल की अगर बात करें 1505 से 1526 ईस्वी तक इनका शासनकाल हुआ था। राव नरा 15 जो राव नरा है 1504 से 1505 ईस्वी में लोणकरण में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है और लोणकरण का क्या हो जाता है? शासनकाल हो जाता है। ये इनके भाई थे। और अगली बात करें 1513 ईस्वी में नागौर के जो शासक थे मोहम्मद खां, उनके द्वारा लोणकरण पर आक्रमण किया जाता है। आक्रमण करने के बाद में मोहम्मद जो खां है उसको लोणकरण क्या कर देते हैं? पराजित कर देते हैं। पराजित करने के बाद में इसके बाद में एक और आक्रमण किया इन्होंने। किस पे? जैसलमेर पे आक्रमण किया। राव जेतसी को इसमें इन्होंने हराया। और बात करें डोसी का जो युद्ध हुआ उसमें ये राव लोणकरण है उनकी बात आती है, वो क्या हो जाते हैं? उनकी मृत्यु हो जाती है। इनके द्वारा निर्माण कार्य किए गए। राव लोणकरण के द्वारा लोणकरण सर कस्बा बसाया गया बीकानेर में और बीकानेर में लोणकरण सर झील का निर्माण इनके द्वारा किया जाता है, ठीक है। और राव जेतसी का छंद जो बिठू सूजा द्वारा निर्मित ग्रंथ है इसमें राव लोणकरण को कलयुग का कर्ण कहा है, ठीक है। तो ये इतनी आपको जानकारी ध्यान रखनी है। और दोस्तों आगे चर्चा करेंगे हम राव जेतसी की। राव जेतसी गद्दी पे बैठते हैं इनके मृत्यु के बाद में। राव जेतसी की अगर बात की जाती है तो राव जेतसी गद्दी पे बैठते हैं। अगले शासक कौन आ जाते हैं? राव जेतसी। राव जेतसी का शासनकाल की अगर बात करें 1526 से 1541 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है, ठीक है। 1526 से 1541 ईस्वी तक इनका शासनकाल हुआ था, ठीक है। इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। राव जेतसी ने अपने पुत्र कल्याणमल को खानवा के युद्ध में
राणा सांगा की तरफ से 1527 ईस्वी में ये युद्ध लड़ा गया था। इसमें राणा सांगा की सहायता के लिए भेजा गया था। किसको भेजा गया था? कल्याणमल को। तो राव जेतसी का पुत्र आ जाता है और उसका नाम क्या आ जाता है? कल्याणमल। कल्याणमल। और कल्याणमल को खानवा का युद्ध, और खानवा का युद्ध कहाँ लड़ा गया? तो खानवा कहाँ पड़ता है? धौलपुर में, ठीक है। और ये युद्ध 1527 ईस्वी को लड़ा जाता है और इसमें सहायता के लिए भेजा गया। किसकी सहायता के लिए? राणा सांगा की सहायता के लिए, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, किसको? राव कल्याणमल को है जो इसमें सहायता के लिए भेजा जाता है खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता के लिए, ठीक है। बात आगे करते हैं कि जो हुमायूं के भाई थे, और हुमायूं के भाई कामरान का नाम आ जाता है, जो लाहौर के शासक थे, जिन्होंने 1534 ईस्वी में बटनेर पर आक्रमण किया। 1534 ईस्वी में 1534 ईस्वी में कामरान हुमायूं के भाई थे और लाहौर के शासक थे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ये 1534 ईस्वी पर किस पे? बटनेर के दुर्ग पे, बटनेर दुर्ग पे ये है जो आक्रमण करते हैं। और आक्रमण करने के बाद में इस पे आक्रमण करके इसके जो दुर्ग रक्षक थे राव खेत सिंह है जो इसमें मारे जाते हैं। राव खेत सिंह इसमें क्या हो जाते हैं? मारे जाते हैं। तो नाम किसका आ जाता है? दुर्ग रक्षक। और दुर्ग रक्षक का नाम आता है राव खेत सिंह। इसमें क्या मारे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, किसके द्वारा मारे जाते हैं? कामरान के द्वारा मारे जाते हैं। बटनेर का जो दुर्ग है उस पर आक्रमण करते हैं कौन? कामरान। और इसमें ये मारे जाते हैं। ये युद्ध होता है और इस पे आक्रमण करते हैं 1534 ईस्वी में। दुर्ग रक्षक खेत सिंह मारे जाते हैं और बटनेर पे किसका अधिकार हो जाता है? कामरान का अधिकार हो जाता है। बटनेर के दुर्ग पे किसका अधिकार हो गया? कामरान का अधिकार हो गया। बटनेर की विजय के बाद 1534 ईस्वी में कामरान ने बीकानेर पर आक्रमण किया। फिर कब? 1534 ईस्वी की बात आती है और इस पे बटनेर पे विजय प्राप्त करने के बाद में कामरान ने वही 1534 ईस्वी में किस पे आक्रमण किया? बीकानेर पे आक्रमण किया। बीकानेर पे आक्रमण कर देते हैं इसके बाद में, ठीक है। बीकानेर पे आक्रमण करने के बाद में परंतु फिर क्या होता है? किंतु राव जो जेत सिंह ने उसे क्या कर दिया? पराजित कर दिया, ठीक है। तो राव जेत सिंह ने बीकानेर पे कामरान के द्वारा बीकानेर पे आक्रमण किया गया 1534 ईस्वी में। राव जेत सिंह के द्वारा इसको क्या कर दिया जाता है? पराजित कर दिया जाता है कामरान को, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में बात करते हैं, जो अगली चर्चा करते हैं हम, पाहेबा का युद्ध इसके शासनकाल में हुआ। और पाहेबा का युद्ध होता है 1541 ईस्वी में, ठीक है। तो पाहेबा का युद्ध की भी हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। पाहेबा का युद्ध, और पाहेबा का युद्ध लड़ा जाता है। कब लड़ा जाता है? 1541 ईस्वी में ये युद्ध लड़ा जाता है। किस किस के मध्य लड़ा जाता है? तो एक तरफ तो सेना रहती है राव जेतसी की, एक तरफ सेना रहती है राव मालदेव की, ठीक है। तो राव मालदेव और जेतसी के मध्य ये युद्ध लड़ा जाता है। राव मालदेव और राव जेतसी, एक तरफ सेना किसकी रहती है? राव जेतसी की सेना रहती है। दोनों के मध्य ये युद्ध लड़ा जाता है। युद्ध होने के बाद में राव जेतसी इस युद्ध में क्या होता है? पराजित होकर मारा जाता है। ये मारा जाता है। कौन मारा जाता है? राव जेतसी मारा जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बात किसकी कर रहे थे? पाहेबे का युद्ध 1541 ईस्वी को राव मालदेव और राव जेतसी के मध्य युद्ध होता है, जिसमें राव जेतसी मारा जाता है। इसके बाद में गद्दी पे कौन बैठेगा? राव कल्याणमल गद्दी पे बैठता है, बीकानेर की गद्दी पे। इसका शासनकाल हुआ था 1541 से 1574 ईस्वी तक इनका शासनकाल हुआ था। तो बात किसकी कर रहे हैं हम? अगली बात, पहले तो बात कर रहे थे राव जेतसी का शासनकाल हुआ था 1526 से 1541 ईस्वी तक। राव कल्याणमल को जो इनके पुत्र थे उनको खानवा के युद्ध में जो 1527 ईस्वी में लड़ा गया था, सांगा की सहायता के लिए भेजा गया था।
ठीक है। अगली चर्चा करें 1534 ईस्वी में लाहौर के शासक और हुमायूं के भाई कामरान के द्वारा बटनेर पर आक्रमण किया जाता है, जिसमें राव जेत सिंह जो दुर्ग रक्षक राव खेत सिंह थे वो मारे जाते हैं। अगली चर्चा करते हैं। फिर 1534 ईस्वी में बीकानेर पे आक्रमण किया जाता है कामरान के द्वारा, जिसमें राव जेत सिंह के पे आक्रमण किया जाता है। राव जेत सिंह के द्वारा कामरान को है जो पराजित कर दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं पाहीबा का युद्ध। पाहीबा का युद्ध राव जेत सिंह के शासनकाल में हुआ। कब हुआ? 1541 ईस्वी में ये युद्ध लड़ा जाता है, जिसमें राव मालदेव और राव जेत सिंह के मध्य ये युद्ध हुआ, जिसमें राव जेत सिंह इस युद्ध में क्या हो जाते हैं? मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों उम्मीद है आपको ये हमारा जो वीडियो पसंद आ रहा होगा। ये क्वेश्चन जो आपको सामने हम रख रहे हैं वो आपको जो अच्छे लग रहे होंगे, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जितने भी ग्रुप है स्टडी से संबंधित, तो उसमें आप शेयर कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास में। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला जो शासक हमारा आएगा वो है कल्याणमल। कल्याणमल है जो बीकानेर की गद्दी पे बैठ जाते हैं। अब बात करेंगे कल्याणमल की, जो किसके पुत्र थे? राव जेत सिंह के पुत्र थे, जो खानवा के युद्ध में किसकी राणा सांगा की सहायता के लिए, जो 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध लड़ा गया था, उसमें सहायता के लिए, राणा सांगा की सहायता के लिए ये जाते हैं। कौन जाते हैं? राव जेत सिंह का पुत्र कल्याणमल को भेजते हैं। अब बात करते हैं राव कल्याणमल गद्दी पे बैठता है। राव कल्याणमल की हम चर्चा करने वाले हैं। राव कल्याणमल बीकानेर की गद्दी पे बैठ जाते हैं। इनका शासनकाल हुआ था 1541 से 1574 ईस्वी तक इनका शासनकाल हुआ था। 1541 से 1574 ईस्वी तक इनका शासनकाल हुआ था। इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो शासनकाल की बात आ गई, 1541 से 1574 ईस्वी तक इनका शासनकाल हुआ। बात आगे की करते हैं। जब युद्ध लड़ा गया गिरी सुमेल का युद्ध, और गिरी सुमेल का युद्ध जनवरी 1544 ईस्वी को लड़ा जाता है। गिरी सामेल का युद्ध कब लड़ा जाता है? तो गिरी सामेल या जैतरण का युद्ध जनवरी 1544 ईस्वी के ये युद्ध लड़ा जाता है। और इस युद्ध में क्या होता है? मालदेव पराजित हो जाता है। मालदेव पराजित होने के बाद में शेरशाह सूरी बीकानेर पर राव कल्याणमल को सौंप देते हैं। क्या? जो गिरी सुमेल का जो युद्ध हुआ जनवरी 1544 ईस्वी को, इसमें कौन? मालदेव पराजित होते हैं। मालदेव क्या हो जाते हैं? पराजित हो जाते हैं। और पराजित होने के बाद में शेरशाह सूरी जो थे, शेरशाह सूरी है जो राव कल्याणमल को बीकानेर का शासक घोषित कर देते हैं, या बीकानेर की गद्दी पे बिठा देते हैं। किसको? कल्याणमल को बीकानेर की गद्दी पे बिठा देते हैं राव शेर सिंह सूरी। ठीक है। बात करते हैं गिरी सामेल का युद्ध। गिरी सामेल का युद्ध हुआ था जनवरी 1544 ईस्वी को। ये युद्ध लड़ा जाता है और इस युद्ध में मालदेव की पराजय हो जाती है। मालदेव जो इसके बाद में इस पे अधिकार किसका हो जाता है? शेरशाह सूरी का, जो जोधपुर पे अधिकार हो जाता है। जोधपुर पे अधिकार होने के कुछ समय बाद में कल्याणमल को बीकानेर का शासक घोषित कर देते हैं। तो कौन? ये राव, किसकी बात कर रहे हैं हम? शेरशाह सूरी की। ठीक है दोस्तों, अब चर्चा करते हैं। शेरशाह सूरी ने बीकानेर पर राव कल्याणमल को सौंप देते हैं। और इसके बाद में जब नागौर दरबार लगाया गया, किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। और अकबर के द्वारा कब लगाया गया नागौर दरबार? तो नागौर दरबार की हम चर्चा कर लेते हैं। नागौर दरबार लगाया गया 1570 ईस्वी को अकबर के द्वारा ये लगाया जाता है नागौर दरबार। ठीक है। तो नागौर दरबार अकबर के द्वारा लगाया गया 1570 ईस्वी में। इसमें कल्याणमल है जो वहां पहुंचते हैं, और कल्याणमल के वहां जाने के बाद में, नागौर दरबार में जाने के बाद में, उपस्थित होने के बाद में मुगल जो सेना थी, मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। यहाँ जाने के बाद में कल्याणमल
मल यहाँ जाने के बाद में मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, मुगलों की क्या कर लेते हैं, अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कौन, कल्याणमल। इसके बाद में क्या होता है कि अकबर ने कल्याणमल के पुत्र राय सिंह की बात आती है। राय सिंह को राय की उपाधि दी थी, किसके द्वारा, और अकबर के द्वारा। राय सिंह किसका पुत्र था, ये कल्याणमल का पुत्र था राय सिंह। और राय सिंह है जो, राय सिंह को अकबर के द्वारा राय की उपाधि दी गई, उपाधि दी जाती है किसके द्वारा, अकबर के द्वारा राय सिंह को राय की उपाधि दी जाती है और इसको 4000 मनसबदारी प्रदान की जाती है। 4000 मनसबदारी प्रदान की जाती है अकबर के द्वारा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में जो गद्दी पे बैठता है महाराजा राय सिंह। राय सिंह का 1574 से 1612 ईस्वी तक इनका शासनकाल हुआ था। ठीक है, तो बात किसकी कर रहे हैं हम, कल्याणमल की। तो राव कल्याणमल गद्दी पे बैठने के बाद में इसका शासनकाल हुआ था 1541 से 1574 ईस्वी तक। इसके बाद में गिरी सामेल के जब युद्ध लड़ा गया जनवरी 1544 ईस्वी में मालदेव है जो पराजित होते हैं, शेरशाह सूरी इसमें विजय प्राप्त कर लेते हैं। और विजय प्राप्त करने के बाद में जो कल्याणमल है उनको बीकानेर सौंप दिया जाता है इनके द्वारा। और फिर होता है नागौर दरबार। नागौर दरबार में जब हुआ अकबर के द्वारा 1570 ईस्वी में ये दरबार लगाया गया। इसमें कल्याणमल मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं और अधीनता स्वीकार करने के बाद में कल्याणमल के जो पुत्र थे महाराजा राय सिंह की यहाँ बात कर रहे हैं। राय सिंह है को राय की उपाधि दी, किसके द्वारा, अकबर के द्वारा। और राय की उपाधि देने के बाद में इसको 4000 मनसबदारी भी प्रदान की गई अकबर के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद में गद्दी पे कौन बैठेगा, अब राय सिंह, महाराजा राय सिंह गद्दी पे बैठने वाला है। ठीक है, बीकानेर की गद्दी पे महाराजा राय सिंह गद्दी पे बैठते हैं, जिनका शासनकाल हुआ था 1574 से 1612 ईस्वी तक इनका शासनकाल हुआ था। 1574 से 1612 ईस्वी तक इनका शासनकाल हुआ था। ये गद्दी पे बैठे थे, किसकी गद्दी पे, बीकानेर की गद्दी पे ये बैठते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहली बात तो राय की उपाधि किसके द्वारा दी गई, अकबर के द्वारा दी गई। ठीक है दोस्तों, ये किसके पुत्र थे, कल्याणमल के ये पुत्र थे। और इनको 4000 मनसबदारी प्रदान की गई, किसके द्वारा, अकबर के द्वारा। ये आपको चीजें ध्यान रखनी है। ये इसके बाद में इसके शासनकाल की बात करते हैं। राय सिंह के जो महाराजा राय सिंह हुए थे उनके शासनकाल की बात करें तो 1574 से 1612 ईस्वी तक इनका शासनकाल आ जाता है। इसने महाराजा और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। किस किस की उपाधि धारण की इसने, राय सिंह ने महाराजा व और महाराजा धीराज महाराजा और महाराजा धीराज की क्या करते हैं, ये उपाधि धारण करते हैं, उपाधि ग्रहण करते हैं, धारण करते हैं। किसके द्वारा की गई, राय सिंह के द्वारा ये उपाधि धारण की गई। तो महाराजा और महाराजा धीराज की उपाधि इनके द्वारा धारण की गई। राय सिंह के मंत्री का नाम आ जाता है करमचंद, और करमचंद की देखरेख में 1589 ईस्वी में से 1594 ईस्वी की बात आ जाती है। तो 1589 से 1594 ईस्वी में बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया। कब से कब तक, 1589 से 1594 ईस्वी तक के मध्य किसका जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किया गया। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा किया गया, तो ये बात आती है किसके, राय सिंह के द्वारा। इसके मंत्री का नाम आ जाता है करमचंद। मंत्री का क्या नाम आ जाता है, करमचंद।
करमचंद के देख रेख में ये कार्य किया गया, जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किया जाता है। और इसकी देख रेख की बात करें किसके द्वारा, राय सिंह के द्वारा। और किसकी देखरेख में, मंत्री करमचंद की देखरेख में 1589 से 1594 ईस्वी के मध्य जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया जाता है। और जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करने से पहले इसको क्या कहा जाता था, तो इसको बीका जी की टेकरी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, किसको, जूनागढ़ को बीका जी की टेकरी, बीका जी की टेकरी, इसके इस नाम से जाना जाता था इसको पहले। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जूनागढ़ कहाँ है, बीकानेर में है जूनागढ़ दुर्ग। ये जूनागढ़ जो दुर्ग है ये बीकानेर में स्थित है। इस किले का निर्माण है जो किसके द्वारा किया गया, महाराजा राय सिंह के द्वारा किया जाता है। करमचंद जो इनके मंत्री थे उनकी देखरेख में 1589 से 94 तक इनकी के मध्य ये इसका निर्माण किया जाता है। एक और बात करें, जूनागढ़ में जो सूरज पोल पर राय सिंह प्रशस्ति उत्कीर्ण की गई। जो सूरज पोल है जूनागढ़ में, किसमें, जूनागढ़ में सूरज पोल में राय सिंह प्रशस्ति, राय सिंह प्रशस्ति जो जूनागढ़ दुर्ग में स्थित है, जो किसकी है, किस पे है, सूरज पोल में स्थित है। राय सिंह प्रशस्ति जूनागढ़ दुर्ग की बात यहाँ कर रहे हैं। 1612 ईस्वी में बुरहानपुर में महाराजा राय सिंह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। 1612 ईस्वी की बात करें, 1612 ईस्वी में कहां पे, बुरहानपुर, कहां की बात आ जाती है, बुरहानपुर। और बुरहानपुर में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है राय सिंह की, महाराजा राय सिंह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और एक और बात कर लेते हैं कि इसको मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को राजपूतानी का करण कहा है। मुंशी देवी प्रसाद की बात करें तो मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा कहा गया, किसको, राय सिंह को राजपूताने का करण कहा है। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। राजपूताने का करण किसे कहा गया है, राय सिंह को किसके द्वारा ये कहा गया है, मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा। तो दोस्तों हम चर्चा कर रहे थे किसकी, महाराजा राय सिंह की, कल्याणमल के पुत्र हुए थे। इनका शासनकाल हुआ था 1574 से 1612 ईस्वी तक इनका शासनकाल हुआ था। महाराजा धीराज की उपाधि धारण की इन्होंने। 1589 से और 1594 के मध्य जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया, किसके द्वारा, राय सिंह के द्वारा। किसकी देखरेख में, इनके मंत्री का नाम आ जाता है करमचंद के द्वारा, जो इसका निर्माण किया गया। और इसकी देखरेख में इसका निर्माण किया जाता है। जूनागढ़ के निर्माण से पहले इसको बीका जी की टेकरी के नाम से जाना जाता था, ये आपको ध्यान रखना है। और जूनागढ़ जो बीकानेर का जो जूनागढ़ है उसमें सूरज पोल पे राय सिंह प्रशस्ति उत्कीर्ण की गई, ये भी आपको ध्यान रखना है। 1612 ईस्वी में बुरहानपुर में जो राय सिंह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और एक और बात आती है कि मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा राजपूताने का करण कहा है किसे, महाराजा राय सिंह को। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा आपने, और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।